हे फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरा प्रणाम। जब मैंने इंट्रो वीडियो बनाया था तब सोचा था कि मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पति को क्या हुआ है, उनकी क्या हालत है, किस वजह से ये सब हुआ है। लेकिन मुझे चांस नहीं मिल रहा था। लेकिन अब मैं फाइनली अपने सास के घर पे आ गई हूँ, तो मैं सोचा चलो वीडियो बना देते हैं इस बात पे कि मेरे पति को क्या हुआ है, ये सबको जानना है। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मुझे कुछ बताना है आप सबको। बोले कुछ लोग बोलेंगे कि इतने अपने घर की पर्सनल बातें जो यूट्यूब पे शेयर कर रही है, या ऐसे मतलब ये दुनिया वालों के सामने ऐसे घर की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे यूट्यूब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है मुझे यूट्यूब की। इसीलिए मैं अपने घर की बात बता रही हूँ, अपने फैमिली की बात बता रही हूँ आपको भी। मैं अपने फिर जैसे मैं डिलीवरी हुई मेरी, और उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे देखने के लिए आए थे मेरे घर। तब उनकी हालत बहुत ख़राब थी, वो बहुत पतले हो गए थे। वैसे तो उनकी जो वो बहुत मोटे थे, उनकी मतलब तबीयत बहुत थी। और अगर आप सोचो ना, अचानक ही ऐसे किसी इंसान को जिसकी तबीयत बहुत है और ऐसे अचानक से छोटे हो गए हो, बहुत पतली हो गई उनकी तबीयत, तो मैं सोच में पड़ गई कि ऐसे कैसे हुआ भाई साहब, ये सब ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप क्या करो, मतलब वो मुझे देख के घर जा रहे थे मेरे ससुराल। तो फिर मैंने उनको कहा कि जाइए मेडिकल टेस्ट करवाइए, तो फिर देख लेंगे हम लोग आगे क्या करना है। कैसे कैसे तबीयत इतनी ख़राब हो गई। तो फिर उन्होंने अपना मेडिकल चेकअप करवाया, मतलब उनकी ब्लड चेकअप किया। तो फिर 2 दिन बाद रिपोर्ट आने वाले थे। तो रिपोर्ट आई 2 दिन बाद, तो पता चला कि मतलब ऐसे उनको उनको ब्लड बहुत कम है उनका। तो फिर हमने उनको और मतलब अच्छे हॉस्पिटल में लेके गए उनको, और अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ पर मल्टी स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पर। तो वहाँ जाके उन्होंने क्या कहा, और डॉक्टर लोगों ने, कि इतना ब्लड कम नहीं होता है, इसके लिए आपको एक टेस्ट करवानी पड़ेगी, आपको सोनोग्राफी करनी पड़ेगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने हाँ कहा, चलो फिर सोनोग्राफी कर लेते। तो फिर पहले तो उनको ब्लड चढ़ाने को बोला था, क्योंकि उनके 5 पॉइंट ब्लड था कि कभी भी उनको चक्कर आ सकता था। डॉक्टर ने बोला था ब्लड भी चढ़ाइए, और फिर डॉक्टर ने बोला आपको सोनोग्राफी भी करवानी पड़ेगी। तो पहले ये मतलब मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने बोला कि आप पहले सोनोग्राफी करो, उसके बाद ब्लड चढ़ाएंगे। तो फिर हम लोग रेडी हो गए, हम लोग सोनोग्राफी करवाने के लिए रेडी हो गए। तो फिर सोनोग्राफी करने से पहले हमने कहा कि नहीं, आप अर्जेंटली इनको ब्लड चढ़ाइए, उनका ब्लड बहुत कम हो गया। तो फिर उसके बाद उनको ब्लड चढ़ाया गया। और जब उनकी हालत मतलब ऐसे उनको चक्कर आ रहे थे ना, वो ठीक हो गए। फिर उसके बाद हम लोग सोनोग्राफी के लिए निकल गए। मतलब वो निकले, तो मैं अभी वैसे बता रही हूँ आपको। तो उन्होंने वहीं पर थोड़ी दूर सोनोग्राफी की हॉस्पिटल थी, वहाँ पे जाके उन्होंने सोनोग्राफी की और रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके आए। तो फिर डॉक्टर ने हमें अर्जेंटली नहीं बताया, ऐसे मतलब जैसे ही रिपोर्ट आया उसके बाद डायरेक्ट नहीं बताया हमको कि ऐसे ऐसे हुआ है आपके हस्बैंड को, कि ये बीमारी है, ऐसे कुछ नहीं बताया उन लोगों ने। सिर्फ उन लोगों ने ये कहा कि आप किसी बड़े को लेके आइए। मतलब मेरे हस्बैंड थे वहाँ पर सिर्फ रिपोर्ट दिखवाने के लिए लेके गए। तो फिर उनके मम्मी पापा को लाने के लिए बोला। तो फिर ठीक है, उन्होंने अपने मम्मी पापा को लेके गए वो डॉक्टर के पास। तो फिर जब उन्होंने अपने मम्मी पापा को लेके गए हॉस्पिटल में, तब डॉक्टर ने उनको बताया कि उनकी किडनी मतलब फेल हो चुकी है, दोनों किडनी उनकी छोटी हो चुकी है, क्योंकि जैसे कि उनकी किडनी काम नहीं दे रही है। तो फिर उनके मम्मी पापा को भी बहुत शौक लगा कि ये सुन के कि मेरे बेटे को ये क्या हो गया, इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई। अभी तो अभी दूसरा बच्चा उसका जन्मा है, इतनी जल्दी, उसकी एज भी 30 है, ऐसे कैसे हो गया। सब लोग सोच में पड़ गए, बहुत टेंशन थी हमारे इधर। पर मुझे उस दिन नहीं बताया कि क्या हुआ है। मैं भी यहाँ से फ़ोन किए जा रही थी अपने हस्बैंड को कि क्या हुआ है, बताओ क्या। मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं था उस टाइम पे, मेरे सास ससुर को पता था। फिर उसके बाद वो उनको घर लेके चले गए मेरे हस्बैंड को। डॉक्टर ने बोला कि डायलिसिस करना पड़ेगा, इनका क्रिएटिनाइन बहुत बढ़ रहा है इनका क्रिएटिनाइन, इसी वजह से
उसके बाद जब मेरे हस्बैंड ने अपने सास ससुर को बोला कि कैसे क्या बोला डॉक्टर, तो फिर वो बहुत रोने लगे कि ऐसे ऐसे बोला डॉक्टर ने। उनको बताया कि उनकी किडनी जो है वो छोटी हो गई है, उनकी किडनी काम नहीं दे रही है, तो फिर उनको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। बहुत टेंशन में थे हम लोग, बहुत टेंशन में थे। तो फिर उसके बाद मैं उनको कॉल किए जा रही थी कि डॉक्टर क्या बोला है, डॉक्टर क्या बोला है, मम्मी पापा को फिर बुलवाया है उन्होंने। तो फिर मैं बहुत टेंशन में थी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे फिर 1-2 दिन बाद बताया कि मेरी किडनी फेल हो गई। तो बोल रहे डॉक्टर कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा। मैं बहुत शॉक में चली गई, मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा कि ये क्या कर दिया है भगवान ने, आपने हमारे साथ की इतनी बड़ी सज़ा किस बात की दी है आपने कि उनकी किडनी क्यों फेल करवाई है, ऐसे यही। तो मेरी सी सेशन डिलीवरी हुई थी, इसलिए इसकी वजह से हम लोग नहीं आए जल्दी। मतलब मैं कम से कम 1.25 महीना रही मेरी मम्मी के घर। तो फिर वहाँ से आने के बाद हमने इनको एडमिट करवाया, सोलापुर में उनको एडमिट करवाया। वहाँ पर उनका 3 बार डायलिसिस करवाया हमने। उसके बाद अभी हम लोग उनका डायलिसिस पे ही रखा है। उनको हफ्ते में 2 बार वो डायलिसिस को जाते आते, मतलब चल रहा है, हॉस्पिटल जाना आना लगा रहता है। हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाते हैं। हम लोग सोच रहे हैं अभी कि आगे कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा कि उनको ठीक तो करना पड़ेगा। उनकी एज बहुत कम है अभी, उनका 1 साल हो गया डायलिसिस चल रहा है। मेरी बेटी अभी 1 साल की होगी, उसका फर्स्ट बर्थडे आने वाला है 2 महीने बाद। तो फिर देखेंगे। अगर आपको अपना मेरा वीडियो सच में अगर कुछ लगा हो कि इसमें, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा वीडियो अच्छे से देख लिया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, चैनल को आगे बढ़ाना, शेयर करना। मुझे यूट्यूब की बहुत ज़रूरत है आगे चल के। मुझे आगे चल के बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। मुझे खुद को पता है कि मेरे अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, कि अभी तो मैं जॉब नहीं कर सकती। इसी वजह से मैंने ये यूट्यूब का जो ज़रिया चुना है, क्या मैंने वो सही किया है? प्लीज़ आप मुझे बताना, कमेंट करना। प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।